परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की भलाई जैसा संसार में कोई धर्म नहीं। धर्म की परिभाषा करना तो बड़ा जटिल कार्य है। समय समय पर देखा गया है कि एक व्यक्ति जिस कार्य को पाप समझकर हे दृष्टि से देखता है, दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को बड़ी रुचि से करता है। वही कार्य एक के लिए धर्म है और दूसरे के लिए पाप। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। आज दुनिया में व्यक्ति कोई भी कार्य सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है, दूसरों की कोई नहीं सोचता। जो सिर्फ अपने लिए जीता है, खाता है, पीता है, वह एक पशु के समान स्वार्थी है। इसके विपरीत अपने साथ साथ जो दूसरों की भी चिंता करते हैं, वे सच्चे मानव हैं। उनमें मानवता का गुण दिखाई पड़ता है। पर अर्थात दूसरों के बारे में सोचना ही धर्म है। जो कोई आत्मिक सुख शांति चाहता है, उसे परोपकार करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक पेड़ को ले लीजिए, जो अपने एक एक फल को दूसरे के लिए छोड़ देता है, अपने लिए कोई कामना नहीं करता है, तो केवल यह कि उसकी परवरिश ठीक तरह से होती रहे। कहा भी गया है, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदम शरीरम। अर्थात परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं, परोपकार के लिए ही वृक्षों में फल लगते हैं, परोपकार के लिए गाय दूही जाती है, और यह मानव भी परोपकार के लिए ही बना है। मुश्किल से मिले इस मानव जीवन का सही प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि नदियाँ, वृक्ष एवं गायें दूसरे के लिए अपना जीवन बिता सकते हैं, तो मानव ऐसा क्यों नहीं कर सकता। नदियों में यह भावना होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार करें, दूसरों को हमसे कोई हानि न पहुँचे। परंतु मानव इतना स्वार्थी है कि सोचता है चाहे कुछ भी हो, मेरे पड़ोसी जीव के पास मुझसे ज़्यादा चीज़ ना हो। पड़ोसी से नित्य जलता रहता है। उदाहरण के तौर पर एक आदमी तपस्या करने लगा। उस तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसको एक मंत्र बताया कि जिससे उसको मनचाही दौलत मिल सके। इतना उत्साहित हुआ और इस उत्साह में उस व्यक्ति ने शंकर के मुंह से यह नहीं सुना कि तुमसे दुगनी दौलत तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगी। कुछ दिन बीत गए, जितना धन उस आदमी को मिला उससे दुगना उसके पड़ोसी को मिला। उस आदमी ने चिढ़कर मांगा कि मेरे एक आंख फूट जाए, और ये हुआ कि पड़ोसी का दूसरा आंख फूट गया। वह व्यक्ति ने मांगा कि मेरे घर में कुआं खुद जाए, तो पड़ोसी के घर में 2 कुएं खुद गए। बेचारा पड़ोसी मारा गया। वह आदमी स्वार्थी था। ऐसे स्वार्थी लोगों की संख्या आजकल तेजी से बढ़ रही है। परोपकारी कम होते जा रहे हैं। हमें इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए, और इस प्रवृत्ति को जिसने रोक लिया उनका जीवन धन्य है। केवल मानव जीवन अपने लिए ही जीने के लिए नहीं है। इस मानव जीवन से जितना हो सके धर्म का कार्य, परोपकार कार्य हो सके, यही जीवन का सार है।